अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज की जो वीडियो है भाई वो कराची से हटकर है। कराची की वीडियो नहीं है, कराची से बाहर की वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो भाई इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हमारे दोस्त हैं अनिक भाई जो फिश एवेन्यू के नाम से उनका पेज है इंस्टाग्राम पे भी, और वो ऑनलाइन काम करते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनके पास भाई काफी एक्सोटिक शिपमेंट्स आती है, एक्सोटिक वैरायटी आती है इनके पास, फिशेस वगैरह काफी यूनिक यूनिक। मतलब इनके पास जो है सिकलेट्स के अंदर काफी यूनिक आती है, टेट्रा में काफी यूनिक आती है, कैटफिश के अंदर भी काफी यूनिक आती है, और मतलब बहुत कुछ। फ्लावर हॉर्न तो भाई इतने जबरदस्त हैं, आप लोग वीडियोस में देखोगे तो आप लोग को भी मजा आ जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा भाई, प्राइस के साथ है, ठीक है। और ये सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, इनका अपना सेटअप है, ठीक है। तो ये अपने सेटअप की वीडियोस मतलब मेरे चैनल पे आएंगी, इनकी आ रही है अभी फर्स्ट वीडियो आ रही है, अलग है, लाहौर की वीडियो है, ठीक है। तो ये कराची की नहीं है, लाहौर की वीडियो है। और जिसको भी लेना है कहीं से भी, मतलब कोई भी मंगवाएगा पूरे पाकिस्तान से, ये आपको ऑनलाइन फिश आपको अवेल करेंगे। और मतलब जो कुछ भी होगा वो आप इनके नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनकी इंस्टा की आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा। और बाकी जो कुछ भी आपको वैरायटी समझ में आए तो आप इनके नंबर से राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर वो फिश आपको तक पहुंच जाएगी। तो बाकी आप वैरायटी और क्वालिटी आप चेक करोगे तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, वैरायटी काफी अच्छी है। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चले अगले शॉट जो होगा वो अनिक भाई होंगे, अनिक भाई दिखाएंगे अपनी वैरायटी, क्या क्या वैरायटी है, और वो अपना इंट्रो देंगे और सब कुछ फिश के बारे में मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, और बहुत सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे आप इनसे परचेज कर सकते हैं। बाकी ये स्टार्ट है, बाकी एंड में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो देखें क्या क्या वैरायटी है, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम कामी भाई, क्या हाल है। ये एक छोटा सा इंट्रो है फ़िश एवेन्यू स्टोर के बारे में। फ़िश एवेन्यू स्टोर एक ऑनलाइन स्टोर है, ये लाहौर में लोकेटेड है। हमारे पास फ्रेश वाटर में ऑलमोस्ट कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, जिसमें मॉन्स्टर, प्लांटेड, वेज, मीट आपको तकरीबन सारी टाइप से हमसे मिल जाएंगी। और कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि ऑर्डर पर आती हैं, आपको प्री बुकिंग पे भी कोई भी फ़िश चाहिए हो आपको वो भी हमसे अवेलेबल हो जाएगी। हमारे स्टोर पे जितनी भी आपको स्टॉक नज़र आ रहा है ये सारा का सारा वेल मेंटेन्ड होता है। इनकी फीडिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और जब भी ये थाईलैंड से इंपोर्ट होती हैं इनको एटलीस्ट 2 से 3 दिन की मेडिकेशन के बाद ही हम सेल के लिए लाइव करते हैं। फ़िश के जो ऑफलाइन ऑनलाइन सेलर्स हैं वो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट फ़िश एवेन्यू से कुछ भी ऑर्डर करने का आपको एक मेन बेनिफिट ये है कि आप पाकिस्तान के जिस भी कोने से हैं, कहीं से भी हैं जहाँ पे बस की सर्विस अवेलेबल है, आप चाहे 2,000 रुपये की चीज़ मंगवाएं चाहे 2 लाख रुपए की चीज़ मंगवाएं, आपको लाइव ऑन अराइवल की गारंटी दी जाएगी। इसमें आपको रिसीव करने के बाद अगर ऐसा इशू आता है कि फ़िश डेड है, आपने जस्ट अनबॉक्स करते हुए कॉटन की एक वीडियो बना के भेजनी है या डेड फ़िश की एक पिक्चर भेजनी है। आपको सेम डे पे बगैर किसी किस्म का क्वेश्चन पूछे सेम डे पे फ़िश जो है वो न्यू भेज दी जाएगी। ऐसा होने के चांसेस आप लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ना के बराबर है। उसकी वजह ये है कि हमारी पैकिंग का कैलिबर ही कुछ ऐसा होता है कि फ़िश के मरने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। आप कह सकते हैं शायद लास्ट 5 ईयर्स में हमारे 3 से 4 केसेस ऐसे निकले होंगे, जिस तरह अगर किसी बंदे ने 10 चीज़ें मंगवाई हैं तो एक आधी चीज़ में जो है ना मरने का इशू निकला, और रस्ते में ऑक्सीजन लीक हो गई या बैग लीक हो गया, उस जो कि एक नेचुरल रीज़न है। लेकिन किसी किस्म की भी रीज़न हो, चाहे वो पैकिंग की वजह से हो या कार्गो की वजह से हो, उसमें फ़िश एवेन्यू ज़िम्मेदार है। जस्ट आपकी तरफ से एक हमें पिक्चर की रिक्वायरमेंट है कि डेड बॉडी या वीडियो उसकी आपने भेज देनी है, ठीक है। हमारे पास फ्रेश वाटर में जो वैरायटी अवेलेबल है वो इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से वो वीडियो देख लें, इसमें से आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप वो फ़िश एवेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं। ये SRD फ्लावर होर्न है, इसका भी साइज़ 3 इंच होगा मैक्सिमम। इसके बॉडी के कलर्स आप देख सकते हैं, इसके हेड की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। अगेन ये छोटे साइज़ हैं, इनके अमूमन इतने साइज़ में इतने अच्छे हेड्स नहीं आते। आप लोग भी अगर अपने फ्लावर होम्स के ऐसे हेड मेंटेन रखना चाहते हैं तो मिनिमम इसके अंदर जस्ट 8 इंचेस स्टैंडर्ड मिनिमम साइज़ है टैंक का। इससे छोटा टैंक ना हो तो इंशाल्लाह आपके भी हेड ऐसे निकलेंगे। बाकी इसमें जस्ट नॉर्मल इनको फूड खिला रहे हैं। ये पीस भी हमारे व्यूअर्स को जस्ट 6,500 में कॉस्ट करेगा। ये भी एक SRD फ्लावर होर्न है, अगेन बहुत ही आला मार्किंग के साथ, और कलर्स भी इसके अच्छे हैं। इसका जो ब्लू पैटर्न के अलावा जो बॉडी का कलर है वो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। अभी साइज़ की वजह से वो कलर इसने अभी इस तरीके से इन्हांस नहीं किया, बट स्टिल ये काफ़ी खूबसूरत है। कोई कम्युनिटी के अंदर ये नहीं रहते, सबको जो फ्लावर ऑन रखने वाले हैं, जो नहीं भी रखते हैं, उनको भी पता है कि ये सिंगल पीस ही रहता है, तभी अपना हेड इस तरह पॉपअप करते हैं। ये 6,500 में पीस कॉस्ट करेगा हमारे व्यूअर्स को।
अच्छा, ये नेक्स्ट ब्लू मैग्मा फ्लावर ऑन है। इसकी एक्टिविटी आप देख लो, कलर, और ये जस्ट 3 इंचज़ का, बल्कि 3 इंचज़ भी कंप्लीट नहीं है। और इसके हम का साइज़, इसकी क्वालिटी, इसके कलर्स, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी लाइट। आपको फ्लावर और मोर कलर्स भी मिल जाएंगे। ये SRD नहीं है, ये ब्लू मैग्मा है। ये दोनों भी ब्लू मैग्मा फ्लावर ऑन्स हैं। इनके हेड्स भी आप अगेन देख सकते हो। अच्छा, ये हेड्स आज से कुछ दिन पहले तक काफ़ी ज़्यादा पॉपअप थे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है ना, इनके पॉपअप्स जो ज़रा हैं वो श्रिंक हो गए हैं। ये जो फ्लावर ऑन रखने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि क्लाइमेट का काफ़ी असर होता है फ्लावर ऑन के अंदर, बट स्टिल ये काफ़ी गॉर्जियस है दिखने में। दोनों की एक्टिविटी आप देख सकते हैं, दोनों हेल्दी और एक्टिव हैं। ब्लू मैग्मा में कॉमनली जैसे वो पूरा का पूरा ब्लू होता है, बट अच्छे फूड की वजह से और कुछ क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से आप देख रहे हो कि इनके कलर ज़रा इन्हांस हैं। इनका जो चिन वाला पार्ट है वो साथ में रेड है। ये भी 6500 में पीस कॉस्ट करेगा हमारे व्यूअर्स को। ये गोल्डन बेस फ्लावर ऑन है, इसमें और पीसेस भी आपको मिल जाएंगे। ये एक्जोटिक और रेयर फ्लावर ऑन में से एक टाइप होती है। इसमें अभी जो है ना 100% श्योरिटी नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है, ये मेल है कि फ़ीमेल है, इनका हेड पॉपअप होगा कि नहीं। बट इनके जो साइंस हैं इनकी बॉडी पे जो नज़र आ रहे हैं, उससे यही जो है ना लगता है कि ये मेल्स हैं। जो एग्जॉटिक ये वाले फ्लावर होम्स होते हैं, उनका इस तरह 10 दिनों में 20 दिनों में हेड नहीं ग्रो करता, इनका हेड लेट ही ग्रो करता है। बाकी फ्लावर होम्स के मुकाबले में ये कम एग्रेसिव होते हैं। आप चाहें तो उनको कम्युनिटी वगैरह के अंदर भी रख सकते हैं। ये ऑफर वाली प्राइस पे हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगा। ये 4500 में पीस हम अपने व्यूअर्स को दे देंगे। और अगर ये फुली ग्रोन और पॉपअप हेड वाला पीस हो, अगर हम मंगवाएं, तो मोर देन 50 to 80,000 का कॉस्ट करेगा। ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है, ये बेसनॉक्स स्प्लेंडिडा इसका नाम है। काफ़ी यूनिक सी सिक्लेड है ये। बहुत ही रेयर है कि आपने पाकिस्तान में ये देखी है। उसका कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट है। इसका कलर अभी गोल्डन है, और जब ये ग्रो कर जाती है तो एक तरह ये रेडिशनेस के अंदर इसका ना कलर चेंज हो जाता है आफ्टर 5 इंचज़ जो है। ये 3 इंचज़ वाला साइज़ है। अभी जो गोल्डन है, ये कलर इसका रेड हो जाएगा। ये सिक्लिड्स में वन ऑफ द मोस्ट रेयर वैरायटीज़ जो है, ये उनमें से एक है। ये अफ्रीकन में काउंट होती है। अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों के साथ ही ये रह सकती है। इसके लिए आपके पास किसी भी किस्म की और भी मॉन्स्टर फिश है, जैसे कि अगर स्टिंगरे जैसा भी आपका सेटअप है, तो उसके अंदर भी ये फ़िश होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेयर होने के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एंटीक चीज़ है। ये हमारे व्यूअर्स को 6500 का पेयर कॉस्ट करेगा। इस टैंक में हमारे पास जेट ब्लैक एंजल्स है, कुछ प्लांटेड की वैरायटी है इसके साथ। इसमें ऑटो सिंक्लस है और कॉरिडोरस में एक दो टाइप्स अवेलेबल हैं। ये जेट ब्लैक एंजल्स एग्जॉटिक एंजल्स में ही आती है। इनके साइजेस 2 इंच होंगे, और जो ऑटो सिंक्लस है उसका स्टैंडर्ड साइज़ ही 1.5 इंच आता है। और ये ग्रो भी करती है, इसकी स्लो ग्रोइंग फ़िश है ये। ऑटो सिंक्लस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करती। और जो कॉरिडोरस है, तो वो व्यूअर्स जानते हैं, वो एक छोटी सी क्यूट सी फ़िश होती है, बट ये भी ग्रो करती है। जेट ब्लैक एंजल्स हमारे व्यूअर्स को 3000 का पेयर कॉस्ट करेगा। कॉरिडोरस कोई सी भी ले लें 1600 का। और जो ऑटो सिंक्लस है वो 2500 में पेयर कॉस्ट करेगा। ये ट्रांसविक्टस जूलिडोक्रोमिस है। सिक्लिड वैरायटी में पूरी दुनिया में आने वाली रेयर 3 सिक्लिड्स में से ये एक है। इसका साइज़ 2 इंच होगा। ये अमेरिकन सिक्लिड्स के साथ ज़्यादा सूटेबल रहती है, और ये प्लांटेड के अंदर भी बहुत अच्छी चलती है। इनके ऊपर जो मार्किंग है और कलर दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। हमारे व्यूवर्स को ये 5500 में पेयर कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लैकबेरी डॉलर है। इनकी क्वालिटी और राउंड बॉडी आप देख सकते हैं। इसमें एक हल्की क्वालिटी भी आती है, जिसके जो बॉडी पे जो ब्लैक पैच है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है, और जो नीचे वाला फिन है वो भी इतना कुछ खास रेड नहीं होता। बट इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो रिदम के अंदर इसका पैटर्न है और कलर है। इसका साइज़ 3 इंच है। ये मीट फैमिली में काउंट होती है। इसको आप चाहें तो डिस्कस और हैकली वाली फैमिली के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और ऑस्कर एरवानास के साथ भी ऐड कर सकते हैं। दोनों के साथ ही ये कंपेटेबल है, और ये फ़िश एग्रेसिव नहीं होती, किसी को कुछ नहीं कहती है। हमारे व्यूअर्स को ये 6500 में पेयर कॉस्ट करेगा। ये हमारे पास कुछ श्रिम्प्स हैं। इसके अंदर 2 से 3 कलर्स हैं, ब्लू है, येलो है,
रेड है। इनको आप नैनो साइज़ की जो प्लांटेड वैरायटी है जैसे कि नियॉन हो गई, कार्डिनल हो गई, कोइडोरस हो गई, उनके साथ रख सकते हैं। जो ज़रा बड़े साइज़ की प्लांटेड फिशेज़ होती हैं उनके साथ ये रिकमेंडेड नहीं है। इनकी पानी की भी थोड़ी बहुत कंडीशंस होती हैं कि पानी बिल्कुल फ्रेश नहीं होना चाहिए, कंडीशनड होना चाहिए। ये 450 में पेयर कॉस्ट करेगा हमारे व्यूअर्स को। ये रमिनोज़ हैं और ये प्लांटेड की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी टेल पे एक फ्लैग जैसा मार्क होता है और इसकी नोज़ जो है वो फुल रेड हो जाती है। हमारे टैंक्स में ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए फ़िश अपने ओरिजिनल कलर्स नहीं शो कर पाती। अगर आपका टैंक प्लांटेड है तो और अच्छी बात है, प्लांटेड नहीं भी है तो इसकी नोज़ फुली रेड हो जाएगी। इनका साइज़ 1.2 इंच होगा। ये हमारे व्यूअर्स को 650 में पेयर कॉस्ट करेगा। इस टैंक में कुछ बैंडेड लेपोरिनियस है और बेबी साइज़ में वीजा अर्जेंटी है। ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि एलिगेंट मॉन्स्टर फिशेस हम कह लें कि जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। ये एलिगेंट और क्लासिक किस्म के हम कह सकते हैं। लेपोरिनियस का साइज़ 2 इंच होगा और जो अर्जेंटी है वो बेबी साइज़ में है। लेपोरिनियस हमारे व्यूअर्स को 3500 में पेयर कॉस्ट करेगा और वीजा 2000 में। नेक्स्ट कामी भाई हमारे पास ये प्लांटेड की बहुत ही रेयर और कह सकते हैं कि एक्जोटिक मछली है, नायाब है काफ़ी है। इसका नाम रेड लिजर्ड लोच है या रेड लिजर्ड कैटफिश इसको कह सकते हैं। ये इसके अंदर दो टाइप्स 3 टाइप्स और आती हैं। इसमें एक एल्बिनो आती है, एक ब्लैक आती है, बट कलर वाइज देखा जाए तो सबसे खूबसूरत ये है। प्लांटेड सेटअप में जाने के बाद इसका कलर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। साइज़ इसका इस वक्त तकरीबन 2 इंच होगा और इसकी खूबसूरती आप देखें, इसकी टेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा पतली है। ये प्लांटेड टैंक्स में एज आ प्लेको का काम भी करेगी। ये हमारे व्यूअर्स को 6000 में पेयर कॉस्ट करेगा। इस टैंक में हमारे पास आर्चर है। ये मॉन्स्टर के साथ भी चल जाती है और जो प्लांटेड में बड़े साइज़ की वैरायटी आती है उनके साथ भी चल जाती है। ये आगे ग्रो भी करती है और इसकी एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, ये स्पिट करके अपना जो खाना है ना ऊपर से अपने पास फेंकना जानती है। काफ़ी हेल्दी और एक्टिव स्टॉक है और ये फूड पर है। ये हमारे व्यूअर्स को 3500 में पेयर कॉस्ट करेगा। इधर हमारे पास ईल में एक वैरायटी अवेलेबल है, इसको स्पाइनी या स्पिनी पीकॉक ईल कहते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि इसको आप प्लांटेड सेटअप में भी रख सकते हैं, चाहे उसमें नियॉन टेट्रा ही क्यों ना हो, और इसको आप मॉन्स्टर के साथ भी रख सकते हैं। इसकी बॉडी पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है और इसकी टेल में भी काफ़ी खूबसूरत से वो डॉट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसका साइज़ अभी 3 इंच प्लस होगा। ये हमारे व्यूअर्स को 6000 में पीस कॉस्ट करेगा। ये हमारे पास कामी भाई एक और बहुत ही नायाब आप कह सकते हैं चीज़ है। ये प्लेको है, ये एल सीरीज़ की प्लेको है, L144 ब्लू आई प्लेको है। ये रेड आइज़ नहीं है, अगेन ये ब्लू आइज़ है। ग्रो करने के बाद इसकी नोज़ पे जो है वो ब्रिस्टल भी बनेंगे। प्लांटेड की आप कह सकते हैं ये जान है और ये प्लांटेड में बहुत खूबसूरत भी लगती है। अब कुछ लोग मैसेज करके हैं ना कहें यार इसके तो बस फिन से लंबे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। जो लोग इसको जानते हैं, जिनको इसका पता है, अपनी वो सर्च वगैरह करें, देन इसका आपको आइडिया होगा। ये हमारे व्यूवर्स को 6500 में पीस आएगा। नेक्स्ट ये कोको कैटफिश है। ये अगेन प्लांटेड, जिन लोगों को कैटफिश के शौक है लेकिन रेड टेल कैटफिश नहीं रखना चाहते, ये प्लांटेड की रेड टेल कैटफिश आप कह सकते हैं इसको। इसका नाम कोको कैटफिश है। 1.5 इंच इसका साइज़ होगा और ये ग्रो भी करती है, बट ये दूसरी फिशेस को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये अगेन मॉन्स्टर वाली कैटफिश नहीं है। इसको हम प्लांटेड के अंदर रख सकते हैं और चाहे तो सिक्लेड ऑस्कर के साथ भी रख सकते हैं जब ये ग्रो कर जाए। ये 4000 में पेयर कॉस्ट करेगा हमारे व्यूअर्स। ये प्लाटिनम एंजल्स हैं, इनका साइज़ अप्रॉक्स 2 इंच होगा। ये प्लांटेड में और वेज वैरायटी दोनों के साथ रख सकते हैं। ये इनको डिस्कस और हैकली वगैरह के साथ भी रखा जा सकता है। इनफैक्ट एरवाना के साथ भी इसको रखा जा सकता है। बहुत ही पीसफुल होकर इनके साथ ये चलती हैं। ये हमारे व्यूअर्स को सिर्फ 950 में पेयर पड़ेगा। अमी भाई नेक्स्ट ये हमारे पास एलिगेटर गार है। इसकी मार्किंग आप चेक करो, डिज़ाइन इसका बहुत खूबसूरत है, यानी कि वो ऐसा ही होता है बट इनकी मार्किंग ना अच्छी स्ट्रॉन्ग है। बॉडी कलर भी अच्छा है। साइज़ इनका 7 इंच होगा, ठीक है। बड़े साइज़ के पीस हैं। इधर ग्रो नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी साइज़ में मंगवाए हैं, इसी साइज़ में इम्पोर्ट किए थे, इसलिए इनकी ज़रा बॉडी शेप वगैरह अच्छी है, ठीक है। नहीं तो जो इधर ग्रो किए होते हैं ना वो आप नोट करोगे ज़रा मोटे मोटे होते हैं। ये फिर सबको पता है जी, ये बड़ा पुरजोश किस्म का मॉन्स्टर फिश इसको कहते हैं। ये तो वेज क्या प्लांटेड किसी के साथ भी नहीं चलेगा। ये अखंड किस्म का मॉन्स्टर इसको कहते हैं।
मॉन्स्टर वैरायटी है, 7 इंच इसका साइज़ है। ये 4,500 रुपये का कस्टमर को, हमारे व्यूअर को पीस पड़ेगा। और ये एक तरह आप कह सकते हैं कि ये ऑफर प्राइस है, क्योंकि इस तरह का जो इंपोर्ट में ऐसे पीस आया हो ना, जो कि इसी साइज़ में इंपोर्ट हुआ हो, वो कम से कम 6,000 6,500 रुपये का कॉस्ट करता है। और इसके साथ ये एल्बिनो ऑस्कर है, ये इधर ही ग्रो किए हैं। इनका साइज़ 4-4 इंच होगा। इनके कलर डिज़ाइन आप देख सकते हो। इसमें 2 पीस और हैं, ये भी 4-4 इंच की हैं। ये हमारे व्यूअर्स को कह लो कि आपके रेफरेंस से आने वाले को सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। इनका साइज़ 4-4 इंच से ऊपर है, बल्कि 4-4 इंच आप माइंड में रखें, चेक करें। ये साथ में फिर रेड टेल कैटफिश है, ये इसके साथ रखी हुई हैं। ये 2 ही पीस इसमें रह गए हैं, इसमें और क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ये वैसे ही बस 2 यहाँ छोड़े हुए हैं। नेक्स्ट ये ब्लैक स्पॉटेड एलिगेटर गार है। इसकी आप देख सकते हैं मार्किंग काफ़ी खूबसूरत है इसके ऊपर। 7 इंचज़ इसका साइज़ होगा। फिन्स वगैरह ऑल परफेक्ट है और ये पैलेट फीट पर है। ये 4,500 का पीस कॉस्ट करेगा कस्टमर को। कामी भाई ये बाइचर है, ये सेमी प्लैटिनियम बाइचर है जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सेमी प्लैटिनियम बाइचर है और इसके अंदर एल्बिनो सैनिकल बाइचर है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। ये कुछ कह लेंगे डिस्प्ले के लिए पीस एक वीडियो बनाने के लिए सेपरेट किए हैं, ताकि कस्टमर को कलर वगैरह का, साइज़ का, लेंथ का आइडिया हो सके, इनकी शेप वगैरह का। ये आप चेक कर सकते हैं। इनका 4 इंच साइज़ होगा और ये सब के सब फूड पर है, ना इनका चिकन वाला इशू है। और ये वेल क्वारंटीन्ड और हेल्दी स्टॉक है। आप देख सकते हैं ये सब फूड पर आएंगे और उनको कोई स्पेशल फूड नहीं, जस्ट हाई ग्रेड पैलेट्स ही हम खिला रहे हैं। ये प्लांटेड के अंदर भी बहुत अच्छे चलते हैं। प्लांटेड से मुराद अब नियोन टेट्रा वगैरह वाली प्लांटेड मछलियाँ नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि कोंगो टेट्रा, जो बड़े साइज़ की टेट्राज होती है ना, यहाँ कह लेंगे प्लांटेड में जो डिस्कस का, जियोफिगस रेड टापाजूज होते हैं, उनके सेटअप में भी ये बहुत अच्छी चलती है। तो इसमें फिर ये मॉन्स्टर वैरायटी के साथ फिर कंपेटेबल है ही, क्योंकि ये खुद भी मॉन्स्टर है। इसको चाहे तो आप वेज में जो बड़े साइज़ की गोल्ड फिश वगैरह होती है उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसका शौक है तो। ये हमारे व्यूवर्स को 1,500 रुपये का पीस पड़ेगा। इनकी हेल्थ एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। जो ज़्यादातर लोग कहते हैं जी बाइचर नीचे बैठा रहता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पूरी एक्टिविटी करता है, पूरी मूवमेंट करता है पानी के अंदर। ये ब्लैक सैमुराई बीटा है। ये इसमें ये पेयर अवेलेबल है। ये 100% मेल फीमेल के साथ पेयर है। अगर किसी को ब्रीडिंग इसकी आती है तो वो इसको लेके इसकी आगे ब्रीडिंग भी करवा सकता है। मेल की इसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी एक्सीलेंट है और मेल का पूरा फेस भी वाइट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बीटा की ब्रीडिंग इतनी टफ होती नहीं जितना लोग समझते हैं। सो अगर तो कोई ब्रीड करवाने वाला बंदन को लेना चाहता है देन वेलकम। ये 4,500 में पेयर कॉस्ट करेगा। ये एलियन कॉपर बेटा है। ये काफ़ी जो एग्जॉटिक और रेयर बेटाज होती हैं उनमें से एक है। इसको आप प्लांटेड की कम्युनिटी के अंदर भी रख सकते हैं और इसको सिंगल भी आप रख सकते हैं। ये दोनों में ही हैप्पी रहता है। ये हमारे व्यूअर्स को सिर्फ 3,000 रुपये का कॉस्ट करेगा और अगर ये आप ऑर्डर पे मंगवाने पे आएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है तब। दिस इज़ आल्सो अनदर एग्जॉटिक फिश, एल्बिनो अरवाना है। ये 7 इंचेस इसका साइज़ है। कलर पैटर्न्स आपके सामने है। जो जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये सब की सब एलईडी लाइट के नीचे शूट हुई हैं। इनके जो रियल कलर्स हैं, हालांकि जो एलईडी लाइट है वो रियल कलर को भी हल्का सा जो है वो फेड कर देता है। डार्क गोल्डन कलर्स हैं। 7 इंच प्लस इसका साइज़ है। 19,500 का पीस कॉस्ट करेगा कस्टमर को। नेक्स्ट कामी भाई ये फैंटम एल्बिनो रेड टेल कैटफिश है। ये बहुत ही रेयर है इनको यहाँ पे देखना। और इस हेल्थ के अंदर साइज़ इनका 2.5 इंच से 3 इंच के बीच होगा। काफ़ी रेयर जो है ये मॉन्स्टर वैरायटी में से एक है। इसकी प्राइस कस्टमर को ये 12,000 का पीस पड़ेगा। हेल्थ इनकी आप लोग देख सकते हैं। ये एल्बिनो वाइट लाइन शार्क है। 3.5 इंच इसका साइज़ होगा। 1,500 का पेयर कॉस्ट करेगा कस्टमर को। हेल्थ वगैरह के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आइज़, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आगे हमारे पास रेड टेल कैटफिश हैं। साइज़ इनका अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंच होगा। और मज़े की बात इनकी ये है कि ये पैलेट्स पर हैं फीड इनकी ना, ये चिकन वगैरह की इनको आदत नहीं है। अगेन हेल्दी एंड एक्टिव आप वीडियो में देख सकते हैं। 1,350 का कॉस्ट करेगा पर पीस कस्टमर को ये।
नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंटोसा है। ये 100% मेल है। इसका साइज़ अप्रोक्स 5 इंच है। फ्रंटोसा मॉन्स्टर वैरायटी में काउंट नहीं होता, होता ये मीट ही है, बट ये मॉन्स्टर में नहीं होता। ये अफ्रीकन सिक्लेड होती है जो कि सॉफ्ट वैरायटी के साथ ज़्यादा अच्छी चलती है। इसको आप चाहें तो एल्बिनो ऑस्कर्स के साथ टापाजूज, हैकली, डिस्कस वगैरह जैसी मछलियों के साथ ऐड कर सकते हैं। फ्रंटोसा में जो मेल फ्रंटोसा होता है वो फीमेल के मुकाबले काफ़ी अच्छा हेड निकालता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फ्रंटोसा है वो बेबी साइज़ में मंगवाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि थाईलैंड में जो बड़े साइज़ के फ्रंटोसाज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेबी साइज़ जो होता है वो उसका काफ़ी सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू बड़े साइज़ के। ये 5 इंचज़ का पीस हमारे व्यूअर्स को 8500 में कॉस्ट करेगा। ये फ्रंटोसा में स्मॉल साइज़ है। इसको हम बहुत ही एग्रेसिव मछलियों के साथ नहीं रखेंगे, जिस अगर ये बड़ी भी साइज़ हो, ये नहीं की वजह कि ये बेबी है इस वजह से। बड़ा साइज़ भी होता हो ये मॉन्स्टर फिशेस के साथ नहीं चलेगा। ये डिसेंट वैरायटी जैसे कि अरवाना, डॉलर्स हो गई, ऑस्कर्स हो गई, इस तरह की मछलियों के साथ चलता है। ये हमारे व्यूअर्स को 3500 में पेयर कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रेड टापाजूज है। ये मेरी फेवरेट फिशेस में से एक है। ये जियोफिगस फैमिली है। इसका पूरा नाम जियोफिगस रेड टापाजूज है। ये मीट फैमिली में काउंट होती है, बट ये एग्रेसिव नहीं होती, किसी फ़िश को ये कुछ नहीं कहती। इसको आप प्लांटेड सेटअप्स जो होते हैं जिसमें डिस्कस वगैरह जैसी फ़िशेज़ हैं, अरवाना है, एल्बिनो अरवाना, सिल्वर और अरवाना, उसके साथ ये काफ़ी अच्छी चलती है। इसका साइज़ 2.5 इंच है। ये वीडियो भी अगेन एलईडी लाइट के नीचे बनाई गई है। अगर ये एक्वेरियम लाइट हो तो इसके हेड आपको फुल रेड शो होंगे, जो कि हैं भी, और फिश का जो नेचुरल कलर है एक्वेरियम लाइट के नीचे ही आता है। हमारे व्यूअर्स को 5500 में पेयर कॉस्ट करेगा। ये कुछ एल्बिनो टाइगर ऑस्कर्स हैं। साइज़ इनका 3 इंच प्लस होगा। ये 1500 का पेयर कॉस्ट करेगा कस्टमर को। इस टैंक में हमारे पास नियॉन टेट्राज हैं। ये प्लांटेड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मछली अगर हम कहें तो गलत नहीं है। ये प्लांटेड में एक स्कूलिंग फ़िश के तौर पे लोग इसको रखते हैं। वीडियोस में काफ़ी बड़े साइज़ की फ़ील होती है, बट ये काफ़ी नैनो होती है साइज़ में। इसका साइज़ बहुत बड़ा भी हो तो 1 इंच होता है। ये 0.7 और 5 इंचज़ का हम साइज़ कह सकते हैं। हमारे व्यूवर्स को 350 का पेयर कॉस्ट करेगा और डज़न 1800 की कॉस्ट करेंगी। ये कार्डिनल टेट्रा है। प्लांटेड सेटअप में ये भी लोग बहुत रखते हैं। कई लोग इसको और नियॉन टेट्रा को मर्ज कर देते हैं आपस में, लेकिन अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। ये नियॉन से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग होती है। ये हमारे व्यूवर्स को 550 में पेयर कॉस्ट करेगा और 2800 में डज़न कॉस्ट करेंगे। इस टैंक में हमारे पास जेट ब्लैक एंजल्स है, कुछ प्लांटेड की वैरायटी है इसके साथ। इसमें ऑटो सिंक्लस है और कॉरिडोरस में 1-2 टाइप्स अवेलेबल हैं। ये जेट ब्लैक एंजल्स एक्जोटिक एंजल्स में ही आती है। इनके साइजेस 2 इंच होंगे और जो ऑटो सिंक्लस है उसका स्टैंडर्ड साइज़ ही 1.5 इंच आता है। और ये ग्रो भी करती है। सी स्लो ग्रोइंग फ़िश है ये। ऑटो सिंक्लस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करती। और जो कॉरिडोरस है तो वो व्यूअर्स जानते हैं, वो एक छोटी सी क्यूट सी फ़िश होती है, बट ये भी ग्रो करती है। जेट ब्लैक एंजल्स हमारे व्यूअर्स को 3000 का पेयर कॉस्ट करेगा। कॉरिडोरस कोई सी भी ले लें 1600 का, और जो ऑटो सिंक्लस है वो 2500 में पेयर कॉस्ट करेगा। दीज आर बूस्नोक स्प्लेंडिडा, इंतहाई रेयर और ये खूबसूरत सिक्लेट्स में से एक है। बहुत ही रेयर है कि पाकिस्तान में आपको ये मिल जाए। 6500 का पेयर कॉस्ट करेगा कस्टमर। 3 इंचज़ प्लस इसका साइज़ हो। दीज आर आल्सो ट्रांसविक्टस। इनका पूरा नाम ट्रांसविक्टस जुलिडोक्रोमस मार्च स्मिथ है। ये भी वन ऑफ द रेयर वैराइटीज़ है। साइज़ इसका अबाउट 2 इंचज़ होगा। ये कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी रेयर सिक्लेट्स हैं उनमें से एक है। ये 5500 का पेयर कॉस्ट करेगा कस्टमर को। ये अल्बिनो अरवाना के रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इसमें 2 से 3 टाइप्स आती हैं, ग्रेड्स आते हैं। इसमें एक ऐसी अल्बिनो अरवाना होती है जो होती है अल्बिनो है बट कलर में वाइट होती है, गोल्डन नहीं होती। ये गोल्डन अल्बिनो अरवाना है। ये मेरे ही कस्टमर ने मेरे से पीसीस बाय किए थे। 2 मंथ्स की ये प्रोग्रेस है। इसको हम टैनिंग कह सकते हैं। इसके स्केल्स पे आप नोटिस करेंगे कि प्रॉपर रेड मार्किंग है, ठीक है, पूरे के पूरे स्केल्स के ऊपर, तकरीबन सारे स्केल्स पे। और ये 2 माह की जस्ट प्रोग्रेस है। इस पर रेड मार्किंग इसके स्केल्स के जो है ना आउटलाइन, और ये आहिस्ता आहिस्ता गिल्स के पास भी आ जाती है। और अगर हम थाईलैंड से ऑर्डर पे ऐसा पीस मंगवाना चाहें जो पहले से टैंड हो, वो कम से कम 50,000 से 1 लाख के दरमियान आता है, उसका साइज़ वटेवर जो भी हो। बट ये बस अब कहने का मकसद ये है कि हर एल्बिनो अरवाना पे नहीं आता।
ये जस्ट अगर आपने अच्छे ग्रेड की अरवाना बाई की होगी देन आएगा। ये बस से कह सकते हैं आपके सामने एक चीज़ है कि 2 माह पहले मेरे ही कस्टमर ने मेरे से बाई किया था, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करके एक वीडियो मंगवाई है जिसमें इनकी जो है वो लुक वो दिखाई जा सके। इसमें अब जो से 3 पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं जी प्राइसेस ज़्यादा हैं, हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो उनमें प्राइसेस हमें कंपैरेटिवली कम शो होती हैं। जिस तरह एक मिसाल ले लेते हैं, नियॉन टेट्रा 300 का पेयर मिल रहा है, आप 350 400 का पेयर दे रहे हैं। अब रेट बताने में और चीज़ देने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब लोग 300 रेट दे देते हैं, उसमें फिर हिडन चार्जेस बाद में होते हैं कि जी इसमें हमारे रिक्शे के चार्जेस होंगे, इसमें क्या नाम लेते हैं पैकिंग के चार्जेस होंगे, हमारे बॉक्स के चार्जेस होंगे। इस तरह का कोई हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। एक तरह जो लोग ये काम करते हैं वो घूम फिर के आपके साथ वो बाद आपको पेयर 400 से भी ऊपर पड़ता है। आपने जस्ट फिश के पैसों के अलावा हमें डिलीवरी पे करनी है, हमें नहीं, वो आपने अपनी तरफ से या फिर आप प्री पे भी कर सकते हैं डिलीवरीज, आपको बस एक्स्ट्रा खर्चा ये ऊपर आएगा। तो यार गाइस ओवरऑल व्यूज वगैरह देख लिया आपने, प्राइस भी देखे, और हनीफ भाई के व्यूज मतलब वीडियोस कैसी लगी आपको। फर्स्ट टाइम मैंने उनकी वीडियोस बनाई है लाहौर वालों की, तो इसी तरह की मैं और सिटीज की भी वीडियोस बनाऊंगा अपने चैनल पे। हो सकता है कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में फिजिकल जाऊं वहां पर और शॉप्स वगैरह की अपडेट्स भी दूं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हाँ भाई कामी भाई आपको जाना चाहिए, बनाना चाहिए, तो कमेंट्स करें। और इसी तरह हम जाएंगे कभी किसी दिन बलोचिस्तान, और कभी खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, कभी हैदराबाद भी जाएंगे। जहां जहां जाना होगा इंशाल्लाह अब मैं जाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपके कौन कौन से एरिया के अंदर फिश एक्वेरियम शॉप हैं और उनके प्राइस वगैरह सब लेंगे। लेकिन ये है कि मेन हब जो है भाई वो कराची है, ठीक है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि हमसे कराची से जो है फिशेस वगैरह काफी सारे लोग मंगवाते हैं, लेकिन जो है लाहौर वगैरह में भी काफी सारे लोग अपनी शिपमेंट वगैरह मंगवाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बाज लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई लाहौर में बहुत ज्यादा रेट है, लेकिन वो जाहिर सी बात है फिर कराची ना, क्योंकि वो होलसेल है, मेन होलसेल यहाँ से करते हैं। तो बहरहाल आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना है, ठीक है। बाकी इसी तरह की अनिक भाई की और भी वीडियोस आया करेंगी और एक्सोटिक वैरायटीज आएंगी तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।